Welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Aipal Singh sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir for having your book published with us. So आपकी book अब Amazon और सभी वेबसाइट पे लाइव है. So how are you feeling sir? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं दिव्या त्रिवेदी मैम और उनकी पूरी टीम को, आपको, किताब राइटिंग पब्लिकेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच। जितना मैं Thank कहूँ वो you. सब कम है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिखे हुए शब्दों को एक किताब का रूप दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ मैम। Thank you so much sir. It means a lot. Um, बिल्कुल मैम। सर सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में बताइए। मेरी इससे पहले एक बुक पब्लिश हो चुकी है, वो भी एक कहानी संग्रह था। उसका भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये जो बुक है मैम, मेरी सेकंड बुक है। इसमें दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसमें तो पोएट्रीज है, समथिंग 63 के लगभग। और जो सेकंड इसका पार्ट है उसमें स्टोरीज है मैम। ओ, तो पोएट्रीज है वो, मेरे हिसाब से अगर किसी ना किसी अपने को जीवन में किसी ना किसी एक पार्ट में आप उसको फील करोगे। और जो स्टोरीज है उनमें भी ऐसा ही है कि मतलब हम उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो महसूस होगा कि हाँ, हो सकता है ये घटना कभी अपने साथ घटित हुई हो। है ना मैम? हाँ, तो जैसे बिल्कुल आप आप उसमें खुद को महसूस कर सकते हैं मैम। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि आपकी किताब में कविताएं भी हैं, तो कविताओं हाँ को हाँ। लिखने का एक एक कला होती है, एक मतलब लाइक हर किसी के ऑब्वियसली बस की नहीं है। तो वो बताइए बिल्कुल हमारी ऑडियंस को कि कैसे कविताएं लिखना सीखें या किस तरह से अपनी अपने शब्दों को निखार सकते हैं, उसे कविता के रूप में मतलब बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं बताऊंगा कि जब मैं शायद 11th क्लास में था, जी। और अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, बीएड चल रही है। तो मतलब एक काफी लंबा सफर है मैम। हाँ जी। तो कहने का मतलब ऐसे हो सकता है कि मैं ऐसे कहूँ कि मैं आपको दो बातें बताऊं जिससे आपकी दुनिया बदल जाएगी, तो मतलब मेरे हिसाब से ये मतलब बहुत मुश्किल होता है कि दो बातों में दुनिया बदल जाना। लेकिन हाँ, मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है अगर कुछ बातें अच्छी हो तो मैडम, मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है इसमें। शुरू शुरू में काफी लंबे टाइम तक मैंने लिखा था, तो कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं था मेरे को, खुद को भी वो पसंद नहीं आती थी। फिर फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मेरे कॉलेज की बुक पब्लिश हुआ करती थी, मनीषा डोंगर नाम से। तो फर्स्ट टाइम मेरी एक पोइम थी उसमें, मैंने वो दिया था आर्टिकल, तो पोइम मेरी छपी थी उसमें। तब मेरे को अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ। तब मैंने तो सोचा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने संग्रह बनाना शुरू कर दिया। फिर मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने वहाँ सब कुछ बहुत आसानी से मैडम कर लिया। अमेजिंग सर, इट वाज रियली नाइस। लाइक जिस तरह से आपने बिल्कुल, बताया कि थैंक हाँ, यू। किसी भी चीज को आप एक बार में नहीं सीख सकते, टाइम लगता है और धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल। अमेजिंग सर। सर जैसे हम्म। आपकी किताब है, इसमें इसका जो नाम है वो है अ, आपके एक चाहत उसके साथ रहने की, हाँ हाँ। है ना? तो ये जो नाम है एक चाहत उसके साथ रहने की, ये आपने कैसे सोचा? और ये जो स्टोरी है वो फिक्शन स्टोरी है या कहीं ना कहीं इसका कुछ कनेक्शन है आपकी लाइफ के साथ? हाँ, मेरी लाइफ के साथ तो आप नहीं पूछो तो ठीक रहेगा। बाकी है उसमें, जो पहली बुक का जो नाम है वो है उसके जाने के बाद। तो मतलब आज तक समथिंग 1 साल हो गया है, तो आज भी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई, क्या टाइटल क्या है उसका, उसके जाने के बाद क्या हुआ था उसके जाने के बाद। और अभी जो सेकंड बुक का सिलसिला चल रहा है, तो उसका भी ऐसे ही नाम है कि मतलब एक चाहत उसके साथ रहेंगे की। तो बोलता है भाई, किसके साथ रहने की, किसके साथ जीने की, क्या चाहत है? हाँ, तो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन हाँ, उसमें काल्पनिक है, बहुत ज्यादा चीजें काल्पनिक है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो बहुत करीब है मेरे, जी। तो उसकी लाइफ की कोई इंसिडेंट है, कह सकते हैं कि मतलब वो ट्रू लवर था एक। ओके। तो
हाँ हाँ, तो उसके जीवन से कुछ लाइनें संबंधित है उसमें, तो वो टाइटल मतलब बहुत गहरी बात है मैम। उसमें अगर जो पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है मैम। अमेजिंग। हाँ। सर जैसे आपकी किताब में ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं एंड लव स्टोरी है बेसिकली, तो आपके लिए बिल्कुल लव बिल्कुल। का क्या मतलब है? लव का मतलब तो मैडम अगर मैं सच बताऊं तो लव का मतलब तो एक चाहत होती है। एक तो जैसे मान लो कोई चीज है, हम जैसे बेसिकली मान लो कि कोई लड़की है, तो एक तो प्यार होता है जिसे हम किसी भी कंडीशन में किसी भी वे से किसी भी तरीके से उसको हासिल करना होता है। बिल्कुल। जी। और एक वो होता है कि मतलब उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ देना, हम्म। है ना। उसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे मान लो कि एक फ्लावर है, फूल है। अगर हमें हमें वो अगर पसंद है, हम उससे प्यार करते हैं, तो उसमें पानी डालेंगे, उसको मतलब बिल्कुल। बढ़ने का मौका देंगे, खिलने का मौका देंगे। और ऐसे ठीक है कि बस चाहते हैं कि वो बस मेरा ही रहे, तो हम उसको तोड़ लेंगे, जी। बिल्कुल। है ना मैडम। तो आप मतलब सोच सकते हैं कि उसको पानी देना ठीक है या फिर उसको तोड़ के खुद के पास में रखना है। अमेजिंग, ये छोटी से एग्जाम्पल से आपने इतनी एक मतलब जो लोग जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं उसको आपने बहुत सिंपली समझा दिया कि हाँ डिफरेंस क्या है, ट्रू लव क्या होता है थैंक और यू मैम, थैंक यू। नॉर्मली जिसे बस लव कह रहे हैं वो क्या है। तो हाँ आज बिल्कुल की मैम। जनरेशन में आपको क्या लगता है, ट्रू लव रियली एग्जिस्ट करता है? जो लोग जहाँ तक मैंने देखा है कि जब हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें ऐसे लगता है कि हमें मतलब किसी से प्यार हो जाता है, या फिर अपन देखते हैं सोसाइटी में, कॉलेज वगैरह में, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में कभी किसी लड़के को किसी से प्यार हो जाता है, तो वो जो लोगों का मतलब ये समझते हैं कुछ दिन जैसे मतलब साथ रहते हैं, 1 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, हम्म। तब तक वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उससे एक दूसरे से पूछ के करते हैं, तो वो उस चीज को ट्रू लव समझते हैं। और मतलब जब वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो मतलब एक दूसरे की इतनी बुराई करते हैं, इतना कीचड़ उछालते हैं उनपे, तुम समझ नहीं सकते मैडम। तो मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता। अगर अपन ट्रू लव की बात करें तो टीन एज में अगर कुछ प्रभाव होता है, हम्म। जो समय के हिसाब से ही होता है, तो मैडम मैं ऐसा कहूंगा कि अगर ट्रू लव की बात करें तो अपने अगर टीन एज में अगर किसी को पसंद है, कोई अगर वो कोई किसी से प्यार करता है, तो वही ट्रू लव है मैडम। बाकी अगर हम आज की जनरेशन में कहें तो मुझे लगता नहीं है। समथिंग कुछ 100 में से 2% मान लो आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही आज की बिल्कुल सच में बिल्कुल। सिचुएशन ही यही है, क्योंकि इतनी हाँ हाँ सारी मैडम। टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, इतने सारे मतलब डेली हम देखते हैं कि हाँ अभी ब्रेकअप हो रहा है, फिर पैचअप हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर तो मतलब हाँ इक्वेशंस तो ऑब्वियसली बिल्कुल काफी। मैडम। हाँ, हम्म। मतलब बेटर मिल जाता है अगर एक अच्छा है तो फिर उसकी कहाँ जरूरत है। मतलब जो बेस्ट है उसी को चूज करें मैडम, ये हो रहा है आजकल। जी बिल्कुल। हाँ। ओके, तो आपने लव की तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है हमें। नाउ आई वुड लाइक थैंक यू टू मैडम। आस्क यू कि लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ का मतलब जहां तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ मेरा साइको जहां तक जाता है, मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि हमें जीवन में खुश रहना चाहिए मैडम। जिंदगी में एक खुशी हमें, अगर जीवन मिला है तो उसको हम खुशी से जिए हमेशा। चाहे किसी भी कंडीशन में मान लो आप, चाहे दुख आना जिंदगी में, सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू है मैम, जो जी। आते जाते रहेंगे। हर एक रात होती है तो रात के बाद सवेरा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। जैसे एक अमावस की रात होती है तो बिल्कुल अंधेरी रात होती है, लेकिन एक रात पूनम की भी आती है मैम, जिसमें बिल्कुल चांद का बिल्कुल पूरा प्रकाश रहता है। ट्रू। हाँ। तो समय आता जाता रहता है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिंदगी मिली है तो हमें खुशी से जीना चाहिए, और नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल। हमेशा खुश रहना चाहिए, और हर दिन को एक ऐसे जीना चाहिए कि मतलब हाँ, ये अपना आखिरी है और पहला है। जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्या आप सच थैंक यू। में ऐसे अपनी लाइफ को जीते हैं? मेरा तो क्या बताऊँ, हाँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूं हमेशा, और औरों को भी खुश रखूं। मुझे बहुत बार मौका मिलता है मेरे कॉलेज में,
स्पीच देने का, बोलने का। तो मैं मोटिवेट करता हूँ बच्चों को, तो बस यही कहता हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहो। जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी बातें हैं, जो लोग हैं जिनसे आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत हार्ड है और जिंदगी में दुख के अलावा कोई है ही नहीं, तो उन सबसे तो दूर ही रहो। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, बिल्कुल। जो बिल्कुल जो अच्छी बातें करते हैं, जो प्यार की बातें करते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि हाँ जिंदगी में बहुत कुछ है, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है। अगर आप उनके साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। जी सर, हम्म। जैसे आपकी किताब में मैंने पढ़ा, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें थी, जैसे आपने स्मोकिंग से रिलेटेड भी लिखा है। तो मैं ये बिल्कुल। जानना चाहती हूँ कि स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो हम सभी जानते हैं कि बुरी है। हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, इवन डिब्बे पे भी बना होता है। स्टिल उसके बाद भी ऐसा क्या है कि लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, स्मोकिंग तो भी करनी है, और छोड़ भी नहीं पा रहे। मतलब छोड़ नहीं पा रहे, वो तो समझ रहे हैं हाँ लत लग गई है, बट स्टार्ट ही क्यों करते हैं, वो स्टार्ट वाला फेज ही क्यों आता है? जो होता है मतलब सबको पता है कि उसकी जो डिब्बी आती है उस पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ। यस यस। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं मतलब उसका सेवन करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो जहां तक मैं सोचता हूँ, मतलब पहली पहले क्या होता है कि हमें इन चीजों से नफरत होती है, बिल्कुल। जो भी हाँ जी। शराब सिगरेट जो भी है, हाँ इनसे हाँ। नफरत होती है। हम्म, फिर जीवन में एक टाइम होता है कि जैसे मान लो कि कोई कोई लड़का मान लो तो वो रिलेशन में है, पैचअप में है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा दुनिया की सारी खुशी उस लड़की में होती है जिससे वो प्यार करता जी, है, ना कि स्टडी, पढ़ाई, एजुकेशन, घर वाले, फ्रेंड्स, किसी में नहीं। सबसे ज्यादा उसको खुशी मिलती है कि वो बस उसके करीब रहे, उसके पास रहे, उससे बातचीत करे। लेकिन जब कुछ कारणवश जब वो उससे दूर हो जाता है, या फिर वो लड़की चला के उसको दूर कर देती है, तो बस उसके पास एक जरिया बचता है, जिससे मतलब वो अपन सिगरेट बोल दे या फिर शराब बोल दे, निकोटीन होता है, अल्कोहल होता है, जिससे अगर वो लड़का अगर सेवन करता है तो फिर उसका माइंड जो होता है, माइंड बॉडी पूरी डुल रहती है, उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो कुछ वक्त तो उसको भुलाने के लिए ऐसे करता है, फिर अगर वो नहीं करता है तो उसकी बॉडी मांगती है मैम उसको। जी पहले जो चीजें खराब लगती थी उनको, फिर वो अच्छी लगने लगती है, उसको स्वाद आने लगता है उसमें। और अब अगर ड्रिंक की बात करें तो ऐसे होता है कि अपन नाम से अगर सोचे ड्रिंक, तो मतलब दिमाग में एक शब्द आता है कि हाँ ये चीज कड़वी है, खारी है, बेस्वाद है। लेकिन फिर जब हैबिट हो जाती है तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ भाई एक पैक और चाहिए यार। वही बात है। तो तो जैसे छोड़ नहीं आपने कहा पाते। कि अगर आपकी कोई प्यारी चीज या जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वो चीज अगर अचानक से आपसे अलग होती है, तो उस पेन को आप नहीं बिल्कुल। झेल पाते हैं, और फिर उसके लिए आप कुछ भी ऐसी चीजों को का सेवन करते हैं जिससे आपका काइंड ऑफ माइंड डाइवर्ट हो, उस डायरेक्शन में आप जा हाँ सकते बिल्कुल हैं, मैम। राइट? तो सर हाँ आपके जिसके लिए माइंड में कुछ निकोटीन ऐसा जो है है बहुत बेस्ट है। जिससे हम मतलब हम लोगों को ये बता सके कि सिर्फ यही एक जरिया नहीं है अपने आप को, अगर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमेशा आएंगी, तो उन प्रॉब्लम बिल्कुल। से डील करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, क्या कोई और तरीका भी है जो कभी आपने सोचा हो, या आपके किसी फ्रेंड को या किसी को भी आपने गाइड करने की कोशिश करी हो कि हाँ आप ये कर सकते हैं उसके अलावा? बिल्कुल मैम। ये एक अगर मैं आपको कहूँ तो जो बच्चे गरीब होते हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जी तो प्यार तो मेरे हिसाब से उनको भी हो जाता होगा और उसको बिल्कुल। खुद का भी टूट जाता होगा। हाँ जी। तो फिर होता क्या है कि जैसे मान लो कि टूट गया और उसके पास अगर पैसे नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ में समथिंग ऐसे होता है कि मतलब खाने पीने के भी पैसे नहीं होते कभी कभी, तो हो बिल्कुल। जाता है कि ठीक है आज मेस के पैसे नहीं है, तो ऐसे ही सो जाते हैं बिना खाए हुए। हम्म। तो सिगरेट सिगरेट के लिए, दारू के लिए पैसे, मतलब बजट जोड़ना, इनका सेवन करना उनके लिए मतलब बहुत खराब चीज हो जाता है। बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? तो हम्म, मतलब उसके अलावा बहुत कुछ रीजंस होते हैं जिससे मतलब अपन किसी चीज को भूल सकते हैं या फिर कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी बताऊं तो मैं मतलब पहले मेरा दिमाग क्या है थोड़ा अलग ही दिशा में था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार अब जिंदगी तो खत्म है,
क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जी के। तो एक मेरा बड़ा भाई मान लो, दोस्त मान लो, तो लाल सिंह नाम था उसका, उसने मेरे को एक बार सजेशन किया कि मतलब जिंदगी है बहुत खूबसूरत है, इसको जीने वाला चाहिए। और ये इतने अच्छे अच्छे महसूस करवाती है ना, आप सोच नहीं सकते। उसने मेरे को ऐसे सजेशन दिया था कि जो किताबें है ना, किताबी दुनिया का बहुत खूबसूरत एहसास है। और अगर आप किताबों से प्यार करोगे ना, तो बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि जिंदगी, हाँ सच में जिंदगी कुछ है। और उसके बाद मेरे को इसकी इतनी लत लगी ना, मैं अपनी सिलेबस की किताबें तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, छोड़ बिल्कुल दिए। यही होता और है। उसकी वजह से घर वालों से भी मेरी थोड़ी कम बनती है, वो बोलते हैं कि ये फालतू की चीजें मत पढ़ा कर दो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीजें फालतू नहीं है। अब मेरे पास तो इतनी किताबें पढ़ ली है ना मैंने, कि मेरे पास एक छोटी लाइब्रेरी हो चुकी है। ग्रेट। बिल्कुल मैम। हाँ। अमेजिंग सर, इट्स अ वेरी नाइस वे। एंड जैसे आपने कहा, किताबें बिल्कुल एक जरिया बन सकती हैं, क्योंकि जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो एक अलग ही दुनिया में काइंड ऑफ चले जाते हैं। तो यस, हाँ हाँ। वे लिखना भी आपको लगता है कि एक जरिया हो सकता है हमारी जो भी पेन है उसको हमसे दूर करने का? हाँ बिल्कुल मैम। कहते हैं कि अगर कोई दर्द है हमारे अंदर, तो अगर हम उसको किसी को बता देते हैं तो आधा कम हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर अपने पास कोई इंसान नहीं है जिसे हम बता सकते हैं, या फिर अपन अंदर ही अंदर घुटते हैं, तो मेरे हिसाब से लिखने का जो जरिया है बहुत अच्छा जरिया है। अगर आप लिखते हो तो वो दर्द हो सकता है कभी ना कभी छप जाए, पब्लिश हो जाए कहीं, है बिल्कुल। ना। तो लोगों को पढ़ेंगे ना मैम, तो बहुत कुछ सीखेंगे उससे। और मेरी बताऊं तो मैंने लिखने में हमेशा खुद को ऐसे बहुत खुश महसूस किया है। और मेरी जो पहली किताब है उसमें एक लाइन भी है, मैं मतलब जब लिखता हूँ तो मैं खुद को इतना खुश महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं माँ की गोद में सो रहा हूँ। Amazing. लिखने से मेरा बहुत गहरा संबंध है मैडम। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि हाँ लिखना चाहिए, हमें बिल्कुल लिखना चाहिए। हम अच्छा लिखते हैं, बुरा लगता है, नथिंग मैटर, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ लिखना बहुत जरूरी है जिंदगी जी, जैसे कोई चीज हम किसी और को नहीं कह पा रहे, हमें लग रहा है कि लोग जज करेंगे, तो हम उसे लिख सकते हैं अपनी डायरी में, में। बिकॉज बिल्कुल वहां मैम। तो कोई जज करने वाला नहीं है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। अमेजिंग सर, इट वाज रियली नाइस। सर, नाउ आई वुड थैंक यू। लाइक टू आस्क यू, आपको क्या लगता है, ह्यूमन बीइंग्स आर रियली व्हाट? आर दे टोटली मेड अप ऑफ इमोशंस ओनली, और व्हाट आर दे? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमें हमेशा कोई भी, जैसे मान लो कोई भी काम हो, तो हमें हमेशा दिमाग से ही सोचना चाहिए मैडम, ना कि मन से या दिल से। ये बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती है, जब हम ओके। स्कूल में हमें जब छोटे होते हैं तो बता दी जाती है, ये उतनी सच है जितनी सच है कि पृथ्वी गोल है, ना कि पृथ्वी गोल है। जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल में बताया गया था कि पृथ्वी गोल है, हाँ। लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है जी। ना। तो बिल्कुल इमोशन तो कहीं काम में लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कभी यूज नहीं करना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। ओके। बिल्कुल अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो हमें दिमाग से सोचना चाहिए। बट एक राइटर ये बोल रहा है कि हमें इमोशन से नहीं सोचना चाहिए, जबकि आप बिल्कुल बिल्कुल इमोशन मैम। भी उतारते हैं पेपर पे। हाँ। मैं मैं मतलब गलत राय नहीं देना चाहता मैम, जी क्योंकि एक बिल्कुल। लिखने की दुनिया अलग होती है, एक कल्पना करना। जी। बिल्कुल। बीच में क्या हुआ था कि मेरे दिमाग ऐसे पूरी रात को पढ़ता था। तो एक साइकोलॉजी के टीचर थे, वो थेरेपी भी करते हैं, तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने बोला सर पता नहीं, मैं सोता तो हूँ, मेरे को नींद भी आती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मैं सो पाता हूँ। ओके। तो बोलते क्यों क्यों महसूस होता तेरे को ऐसा? मैंने बोला कि पता नहीं, मेरे को नींद में कुछ ऐसा ही महसूस होता है, और बहुत सारे विचार मेरे हम्म। माइंड में आते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही ऋतिक रोशन हूँ, है ना। कभी जी। लगता है कि मैं ही शक्तिमान हूँ, और कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि चार भूत आए और मेरी चाय पाई उठा के ले गए। तो मैं क्या करता क्या तू? फिर मैंने बताया थोड़ा लाभ के बारे में, तो बताया कि कल्पनाएं जो होती है ना, कल्पनाएं करने से क्या दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल मैम। तो मस्तिष्क तौर पे अगर अपन हैवी रही हैं ऐसे, है ना, हम्म। बिल्कुल शारीरिक तौर पे भी ठीक है,
लेकिन माइंड से अगर ज्यादा सोचते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा वो। और बात रही इमोशन की, तो ठीक है, वो काम की चीज नहीं है। ओके, नहीं सही है। अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और वहां हम इमोशनली ले लें तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो डिसीजन हमारा गलत हो सकता है। बट अगर हम माइंडफुली बिल्कुल ले सही रहे है। हैं, एनालाइज करके, तो हम्म, यस वो सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ यहाँ अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहीं कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी कोचिंग कर लेते हैं, हाँ, दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, जी, है ना? तो मेरे हिसाब से ये इमोशनली हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें आगे बढ़ने के लिए जो चीजें हैं उनको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, तभी अच्छा, अपन आगे जा सकेंगे। सही। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग सर, एवरी आंसर ऑफ योर्स बिल्कुल। इज रियली इंटरेस्टिंग। अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू। Um, Ji. So, sir, now I would like to ask you some of the very thought-provoking questions. Like obviously we all know कि एक राइटर का माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जहाँ पे आपकी थैंक यू। इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी को हम लाइक आप यूज कर पाएंगे बहुत ज्यादा। ओके सर, सो बिल्कुल लेट्स मैम। गेट स्टार्टेड। या, थैंक यू so मैम, number पूछिए one हाँ। question is, um, if you found out the world was ending हम्म, in a year, then how हम्म, would you like to spend your time? तो मेरे हिसाब से टाइम स्पेंड की बात करें तो मैम, हमें जो कुछ चीजें होते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, जी, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ में टाइम स्पेंड करना हमारी मजबूरी हो जाती ओके, है ना? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चीजें हमें खुशी देती है, जिनसे जिनके करीब अपन रहते हैं, जिनसे हमें खुशी बिल्कुल, मिलती है, तो हमें बस वही काम करना चाहिए, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ओशो को पूरी दुनिया जानती है। अगर ओशो ऐसे बोलता है कि उसकी एक दिमाग में, मतलब उसकी एक बात है मेरे दिमाग में हमेशा याद रहती है। हाँ जी। वो ऐसे बोलता है कि अगर आपको कमाने में मजा नहीं आ रहा है ना, तो आप कमाई छोड़ दो, भूखे बैठे रहो। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि कुछ भी हो जाए, जिस काम में मजा आता है ना वही करना चाहिए, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी काम में जबरदस्ती नहीं पड़ना चाहिए। अमेजिंग बिल्कुल। सर। तो अगर आपके पास लाइक अगर आपको ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही साल है, एक साल में पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, तो उस एक साल को हम्म। कैसे यूटिलाइज करेंगे? मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं दुनिया भर की किताबें पढ़ना चाहूंगा। अमेजिंग मैं सर। ऐसे सोचता हूँ कि एक लाइब्रेरी मेरे को छोड़ दे, और ऐसे कहे कि हाँ, किताबों के पैसे नहीं लगेगी, तुम तो बस पढ़ो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी। Amazing, sir. It was a really unique and very kind of interesting answer. Great. थैंक यू। Okay. So my next question is कि अगर आप हम्म। तुरंत अपने अंदर कोई एक चीज बदल सके तो वो क्या होगी? अगर मैं मेरे अंदर कोई एक चीज बदल सकूं, हाँ जी। तो क्या होगा? जी। मैं अपना बिहेवियर में जल्द बदल लेता हूँ। जब भी मेरे को ऐसे कोई पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर ये मेरे लायक नहीं है, या मेरे बारे में बुरा सोचता है, जी। या फिर इसके साथ मेरे को रहना ठीक साबित नहीं हो सकता, तो मैं उसको बताता नहीं हूँ कि भाई तू ये है, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरी ये बुराई कर दी, नहीं, बिल्कुल। मैं मेरा बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज कर लेता हूँ। ठीक ओ, है। जिनसे अपने को थोड़ा हार्म होता है तो फिर मैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं उनको अनफॉलो करता हूँ। ठीक है, नंबर वगैरह डिलीट कर देता हूँ, उनका जो मेरा जो शेड्यूल रहता है उनके साथ में, उसको हटा देता हूँ। बिल्कुल, मैं अपना बिहेवियर है एकदम से चेंज कर लेता हूँ, चाहे वो कितना भी मेरे लिए कितना भी खास था, कितने भी मेरे राज उसके पास है, उससे कोई मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल, मैं इस मामले में थोड़ा स्टिक हूँ मैं। नहीं, अच्छी चीज है ये, बिकॉज अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो आज का वर्ल्ड इज लाइक दिस कि यू विल गेट यूज्ड अप, आपको लोग यूज करेंगे, बिल्कुल। बस यही चलता है। हाँ, रिसाइकिल बिन का चक्कर चल रहा है ना आजकल तो दुनिया में पूरी में। हाँ। जी सर। ओके।
So sir, my next question to you is, what is your greatest skill according to you? मैं मतलब जहां तक मैं सोचता हूँ कि मैं जिस किसी का भी मतलब मूड ठीक नहीं होता है, Mm-hmm. खराब होता है, तो उसको ठीक कर देता हूँ। खास कोई स्किल है नहीं मेरे में कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर कितना भी किसी का मूड खराब है, कोई भी कितना भी अपसेट है, अगर मेरे पास अगर बैठता है या मेरे से बात करता है 5 मिनट, तो हाँ उसको लगेगा कि जिंदगी सच में खूबसूरत Amazing sir. है ना। जी, बिल्कुल। फिर तो आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लकी होंगे। बिल्कुल, मैं लकी हूँ कि मेरे को अच्छे दोस्त मिले हैं, भगवान की कृपा से जितने भी दोस्त हैं सारे बहुत अच्छे हैं। Great sir. Okay. थैंक यू। Um, sir, if there was a way, like अगर एक तरीका हो जिससे आप अपनी मेमोरीज को, राइट, अपनी जितनी भी हम्म, मेमोरीज हैं उनको आप डाउनलोड करके एक सर्चेबल डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, तो क्या आप हम्म। करना चाहेंगे इसे? बिल्कुल मैम, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि बीतते हुए जो पल होते हैं वो हमेशा लोग ऐसे संजोए हुए रखने चाहिए। और मेरा तो है कि मैं हमेशा से डायरिया लिखता आ रहा हूँ। जी। तो बहुत सारी चीजें जब मैं उनको मेरी डायरी को खोलता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि हाँ, जब मैं पहले क्या था, आज क्या हूँ, क्या लिखता था मैं। और अब तो कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को खुद को हंसी आती है कि सच में मैं ऐसे लिखता था क्या पहले। तो हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा चाहूंगा। अमेजिंग सर। ओके। सर, व्हाट आर, कौन सी ऐसी मतलब डेली लाइफ में जो हम चीजें करते हैं वो करने में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है? ऐसे कौन से काम है और आप उनको कितना, लाइक, टाइम देते हैं जिन काम को करने में आपको सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है? मेरे को सबसे ज्यादा तो किताबें पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। हाँ, मेरे रोटेशन में मैं चाहे मतलब दोस्तों के साथ मस्ती कर सकूं या ना कर सकूं, इंस्टा पे स्टोरी डाल सकूं या ना डाल सकूं, लेकिन जो मेरे टाइम टेबल में बुक पढ़ने का जो टाइम है वो शेड्यूल मेरा हमेशा रहता है। मैं हमेशा किताबें पढ़ने में टाइम देता हूँ। और जो मेरा लिखने का टाइम टेबल है, मैं लिखता डेली हूँ। बस दो चीजें, एक किताबें पढ़ना और एक लिखना, दो चीजें मेरे जो टाइम टेबल में है वो उसका परफेक्ट टाइम है। और समय देता ही हूँ मैं। और मैं अगर बताऊं तो मैं बाहर रहता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। तो एक घर वालों से बातें करना, बिल्कुल जब भी मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। बस ये तीन काम है, शेड्यूल में रहते हैं मेरे में। बाकी कोई पता नहीं है कितने बजे खाना खाया नहीं खाया, कुछ किया नहीं किया, पढ़ाई की नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट, तो मतलब जो काम आपको पसंद है आप उसे प्रॉपर टाइम देते हैं। बिल्कुल। अमेजिंग। जी सर, इट वाज थैंक यू। रियली अमेजिंग, आपके सारे आंसर्स काफी इंटरेस्टिंग थे। um, अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक क्लोन बनाया जाए, क्लोन बेसिकली क्या होता है, जिसमें एकदम सिमिलर हो आपसे, एकदम सिमिलर, हाँ तो हाँ। आपको क्या लगता है कि उसमें एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज होंगी आपकी, या फिर कुछ डिफरेंसेस तब भी रह जाएंगे? नहीं, डिफरेंसेस रह जाएंगे। कैसे डिफरेंसेस? बिल्कुल। बिल्कुल। अब एक बात बताऊं तो ठीक है, क्लोन बना सकते हैं। हम्म। और है, चल भी रहा है आजकल जी। सेल्फी के लिए, तो बिल्कुल रह जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि मतलब वो पूरा भी हो सकता है मैम। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। यस सर। हाँ। जी। अमेजिंग सर। ओके। तो सर, इट वाज रियली नाइस इंटरैक्टिंग विद यू। आप, नाउ आई थैंक वुड यू। लाइक टू आस्क यू कि हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास कोई मैसेज है? मैं मैसेज तो मैं मैसेज की बात करें तो जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अब भी बताऊंगा। और सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जिंदगी जो है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी। जिंदगी को हमें हमेशा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। और जिनसे भी अपने को ऐसे लगे कि जिंदगी खराब है, जिंदगी बहुत कुछ खराब है, मतलब ऐसे ऐसे जिंदगी के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं
तो बता नहीं सकता। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे जो बोलते हैं जिंदगी मतलब झंड है, खराब है। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और हंसना इतना खूबसूरत है ना, सोच नहीं सकते। तो हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, और जिंदगी के जो भी जितने भी पल आते हैं, हमें हमेशा उसको इंटरेस्ट लेके जीना चाहिए। ठीक है, टाइम आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, लेकिन गुजर जाता है। हमेशा एक सा समय नहीं रहता बिल्कुल। तो अगर अगर आप सुखी हैं तो ऐसे मत सोचो कि दुख कभी नहीं आएगा, ट्रू। और आप दुखी हैं तो ऐसे मत सोचो कि कभी सुखी नहीं होंगे आप। बिल्कुल समय बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए। संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं ना कि बिल्कुल आसान है। जी, तो सब कुछ आसान है, अगर बिल्कुल अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर चांद पे जाना पॉसिबल हो सकता है, तो जिंदगी तो अपनी है ना, मुस्कुराना अपने हाथ में हो ही सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो अगर जिन चीजों में हमें खुशी मिलती है, जो काम है, बस उन्हीं में इंटरेस्ट रखना चाहिए। ठीक है, सबके घर वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है। वो बताते हैं बच्चों की कि मतलब आपको ये करना है, वो करना है, नीट करनी है, आईआईटी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, बीएड करनी है ना, बीएसटीसी करनी है। तो ठीक है, वो आपको गलत राय नहीं देते, ठीक है, अच्छी राय देते हैं, बात भी माननी चाहिए उनकी। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि सुन लेनी चाहिए अपने को। अगर वो कुछ कहते हैं तो ठीक है, वो गलत रास्ता नहीं बता रहे, सुन लेनी चाहिए। लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हमें अच्छा लगे। अग्री। बिल्कुल, अगर एक जिंदगी मिली है जिसका भी कोई पता नहीं है, तो उसको उसके टाइम को वेस्ट क्यों करे, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल मैम। अमेजिंग सर। नाउ आई वुड लाइक थैंक यू। टू आस्क यू सर, आपका एक्सपीरियंस किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा, एंड अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट। सजेशन तो क्या है मैम, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन ने जो इनका बिहेवियर, दिव्या त्रिवेदी मैम का जो मेरे साथ रहा है, वो बहुत ही अच्छा रहा है मैम। मैंने इससे पहले भी बुक पब्लिश करवाई थी, तो मैंने काफी जगह धक्के खाए, है ना, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मतलब कैसे होता है, कैसे नहीं। और ना ही कोई मतलब मेरे दूर के रिश्तेदार में भी कोई ऑथर है, ऐसा भी कोई नहीं है जो लिखता है जो मेरे को सजेशन कर सके। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और किताब राइटिंग पब्लिकेशन की अगर बात करें तो इतने मतलब कम बजट में इतनी अच्छी सर्विसेज देना बिल्कुल ना इम्पॉसिबल है। लेकिन आप इतना कर रहे हैं, और आपका बिहेवियर जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल रहना, जवाब देना बिल्कुल समय के साथ, वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली नाइस, लाइक आपका हम्म। ये रिव्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इट इज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग कि हम और अच्छे से वर्क करें। एंड सर, एनी सजेशन लाइक आपको लगता है कहीं हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सो प्लीज शेयर दैट। इम्प्रूव तो मैम अगर मैं बात कहूँ तो ठीक है, सब में थोड़ी थोड़ी कमी रहती है, लेकिन बिल्कुल। हमें किसी भी चीज को ऐसे देखना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि मतलब सब कुछ पूरा है इसमें, है ना। तो एक प्रकृति का नियम है कि अपन जैसा सोचते हैं वैसा ही लौट के आता है। तो अपन ऐसे सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और सच में अगर बताऊं तो कुछ भी मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ ये कमी है, वो कमी है, नहीं। बिल्कुल मैम, जो आप कर रहे हो ना, बहुत बिल्कुल इतनी अच्छी सर्विसेज। और मैम का अगर आपको बताऊं तो वो उनका बिहेवियर जो है ना, सच में ही अभी मेरे को ऐसा लगता है उनमें एक बच्चा जिंदा है। जी दिव्या त्रिवेदी मैम में मेरे को ऐसा लगता है कि उनमें एक बच्चा बिल्कुल। जिंदा है। हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए अगर हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता हम खुश रह पाते हैं। ट्रू। बिल्कुल। हाँ। तो मैम की जो नादानियां भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये शायद ही कभी ऐसे अपसेट होते होंगे। जी, और थैंक यू। हाँ, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम कि मेरा लिखा हुआ कुछ पन्नों पे उतर गया है, जिससे लोग पढ़ेंगे और मुझे महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा।
Thank you so much, sir, for your kind words. It was really nice interacting with you. This was a very wonderful interview. I think हमारी सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी इस इंटरव्यू को और काफी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा आपसे. So thank you so much, sir, for this amazing interview. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम.